हेलो 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 आ लेना। ठीक है, ये खराब वाला माइक तो नहीं है चलो है। हाँ तो यही होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा नॉर्मल ग्राफ है एक्स टी, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, सो तो नहीं रहा। ठीक है, और मुझे किसी पॉइंट पे पी पॉइंट पे मुझे स्पीड चाहिए, क्या चाहिए, या वेलोसिटी ऐसा बोलो। तो मैं कहूँ सर यहाँ की रीडिंग दे दो, मैंने कहा सर ये 10 मीटर है और ये 2 सेकंड है, क्या है। तो आप बोलोगे सर 10/2 यू विल गेट 5 मीटर पर सेकंड। ये तो आसान हो गया। अब ये सिचुएशन में क्या करूँ मैं, लेट्स से यहाँ की रीडिंग आपको मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। यहाँ पर है आपके पास 10 और ये आपके पास 2, लेकिन हम वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगा पाएंगे। तो फिर क्या करें, फिर ऐसे सिचुएशन के लिए हमारे पास बोला गया कि सर ड्रॉ द टेंजेंट, ड्रॉ द टेंजेंट। अब फिर टेंजेंट कैसे निकलेगा, ये तो ठीक है मेथड है कि किसी कर्व्ड पाथ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते, कोई भी कर्व पाथ है, सर्कुलर पाथ है, तो वो उस पॉइंट पे वो वहाँ की वैल्यू दे देता है, जो भी जैसा यहाँ पर एक्स टी ग्राफ है तो यहाँ पर इसने वेलोसिटी दे दिया, वी टी ग्राफ होगा तो एक्सेलरेशन दे देगा। लेकिन कैसे निकालें, तो उसके लिए बनाया गया डेरिवेटिव टूल। तो हम कहते हैं सर डी एक्स बाई आप डी टी कर दो, क्या कर दो, डी एक्स बाई डी टी। चलो ये तो नोटेशन हो गया कि डेरिवेटिव कर देते हैं तो हमें वहाँ की इंस्टेंटेनियस मिल जाती है। पर डेरिवेटिव करें कैसे, उसके फॉर्मूले क्या हैं, तो 2-4 फॉर्मूले हमें सीखने जो फिजिक्स में काम है, जैसे बात समझने को पड़ेगा। अच्छा एक चीज और समझिएगा, डेरिवेटिव हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी बताता है। डेरिवेटिव हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी बताता है। थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, फिलहाल ये x मीटर की डिस्टेंस है और t टाइम लगा। a से b में हमने x डिस्टेंस ट्रेवल किया और टाइम लगा हमें t। मेरे को एक बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल के लिए चेक करना है। सर कितना छोटा, बहुत छोटा, कितना छोटा, बहुत ही, कितना बहुत, कल्पना से भी छोटा, मतलब अपने दिमाग से भी छोटा। मतलब जो टाइम है वो टेंस टू जीरो है, जीरो नहीं है बट जीरो के आसपास है। जब बहुत छोटे फ्रैक्शन ऑफ टाइम की बात किया जाए, कितनी फ्रैक्शन, आपकी जो पलकें झपक रही हैं उससे भी कम टाइम, तो उस समय जब वेलोसिटी निकालेंगे तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस निकालना। तो हम यहाँ कहते हैं सर डेल्टा टी और ये यहाँ का डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी हमें एक वैल्यू देगा जिसका नाम पड़ता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और इसी को हम लोग सेकेंड वे में रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, dx बाई डी टी। और यहाँ पर एक चीज और लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। इससे बिल्कुल नहीं घबराना है, ये जो सिंबल आया है लिमिट, मैथ वाले पढ़ते हैं डिटेल में, बायो वाले नहीं पढ़ते, बट फिलहाल इसका मतलब ये होता है कि हम किसी फंक्शन का लिमिट कर रहे हैं, उसका दायरा तय कर रहे हैं, उसको मिनिमाइज कर रहे हैं। तो लिमिट हमने कर दिया कि डेल्टा टी जो है वो जीरो के आसपास है, जीरो के बराबर है, जीरो नहीं है, जीरो के बराबर है। जीरो हो गया फिर तो फंक्शन अनडिफाइंड हो गया ना, यहाँ जीरो को तो फंक्शन पूरा खत्म हो गया, ये नॉट डिफाइंड हो गया। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और इसी पूरी इतनी बड़ी रिप्रेजेंटेशन को एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन नाम दे देते हैं dx बाई dt। ये है कि डेरिवेटिव कहते किसको हैं। अब करेंगे कैसे, ये तो हो गया कहते किसको है, और जरूरत क्यों पड़ी वो मैंने बता दिया कि अगर कर्व्ड पाथ है तो मुझे किसी पॉइंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है एट द पॉइंट ऑफ स्पीक, एट द पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। फिजिक्स मैथ्स का, कैलकुलस का एक टॉपिक है। कैसे करेंगे, फॉर्मूला देखिए, कुछ फॉर्मूले, जैसे पहला फॉर्मूला, क्योंकि अभी हम डेरिवेटिव आगे करेंगे, इम्पल्स निकालेंगे तो भी, मोमेंटम निकालेंगे तो भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। x टू द पावर n d अपॉन dx, ये पहला फॉर्मूला बनता है। अच्छा डेरिवेटिव करते समय एक बात ध्यान दीजिएगा, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव आप निकाल लो वही फंक्शन नीचे भी होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला बनेगा आपका, n पहले आ जाएगा, x टू द पावर n माइनस 1। एग्जाम्पल दिखाते हैं, ये आपका पहला फॉर्मूला है। मैंने लिखा x टू द पावर 9 डेरिवेटिव। जब हम फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये d और d हट जाता है, केवल ये फंक्शन का ये फॉर्मूला रूप ले लेता है। तो 9 है ना n की वैल्यू, तो 9 आप पहले लिख दो और एक पावर रिड्यूस करना, 9 माइनस 1 8। तो मेंटली हम करेंगे, एक और देख लेते हैं करके, x के पावर 5, इसका हमें डेरिवेटिव निकाला, d बाई डी एक्स बोलते हैं इसको। क्या बनाया इसका बताइए, 5 x टू द पावर 4। कुछ और ले लेते हैं सर, t पे पावर 5। अब क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव नीचे t आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 5, t पे पावर 4। कुछ और ले लेते हैं सर, p पे पावर 7, तो नीचे क्या आ जाएगा, p आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 8 6, मैं बढ़ा दिया, एक पावर रिड्यूस हो जाएगा। जो भी पावर है वो पहले आ जाएगा और पावर एक रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, पावर एक
रिड्यूस हो जाएगा एक बस होने से। ठीक है, पावर 1 रिड्यूस हो जाएगा। और भी कुछ भी समझ लो, मान लो ऐसे लिखा हो y पे पावर 51, y पावर 51, डेरिवेटिव dy, तो 51 y पे पावर 50। ये था पहला फॉर्मूला। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला, अगर कोई नंबर रियल नंबर मल्टीप्लाई है आपके फंक्शन के साथ और फिर आपको डेरिवेटिव निकालने के लिए कहा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, के को आप क्या कर लीजिए, बाहर ले लीजिए, तो केवल डेरिवेटिव किसका होगा। अगेन हाँ, मैं फिर से अनाउंस कर दूं बच्चों, चूंकि स्कूल खुल गया ना, चाय पीनी है किसी के, चाय कॉफी लवर, सर से पार्टी लो, सर की वाइफ की जॉब लग गई है भाई। तुम क्या सो जॉब लगी है, अच्छी बात है और दो बर्थडे निकले हैं ना पार्टी में तुमने, अब जॉब लगी है वो भी गवर्नमेंट। नहीं, मैं जॉब की पार्टी पक्का दूंगा और ये बहुत ग्रैंड पार्टी दूंगा। तो मैं छोड़ देता, बट गवर्नमेंट पार्टी पक्की दी जाएगी जैसे ही मुख्यमंत्री साहब से वो ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, वो फोटो एक आएगी। तो हमारी यूपी में जब भी ज्वाइनिंग होती है तो मुख्यमंत्री साहब लेटर देते हैं, तो जैसे लेटर मिलेगा, भाई 10 साल अराउंड लगे रहे, ज़्यादा ही लग गया उसे, 10-11 साल लगा है। आराम से कंटिन्यूअस। तो दिस इज़ माई लास्ट बैच टू टीच यू, तो आई विल कंप्लीट बैच मैं कंप्लीट करूंगा। ठीक है, आई विल कंप्लीट दिस सेशन, तो कंप्लीट होगा। तुम लोग को 12th नहीं करा पाऊंगा, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे दिल्ली छोड़ना है पूरा। हाँ, 11th तगड़े से करा दूंगा, बहुत अच्छा करा दूंगा। ठीक है, अच्छी बात है ना, कुछ तो अच्छा हुआ लाइफ में। लाइफ रुकी हुई थी मेरी 5 साल से, समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या करें। टीचिंग चलो हॉबी थी, पसंद आ रहा था तो मैं कर रहा था। टीचिंग तो कहीं भी करूँगा, मैं कहीं भी पढ़ाऊँगा। लखनऊ गया तो मैं वहाँ भी पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं है, आई विल फॉलो द पैशन। लेकिन हाँ, आपकी 11th अच्छा कर दिया जाएगा, उसका टेंशन ना लो, उसकी कोई चिंता नहीं, मैं हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, मैं ट्राई करूँगा कि अगर उसका ट्रांसफ़र जो है वो नोएडा में हो जाए, नोएडा और गाज़ियाबाद में अगर ट्रांसफ़र, क्योंकि यूपी के अंदर आता है नोएडा और गाज़ियाबाद, तो उसको जो जॉब मिलेगी वाइफ को वो यूपी में मिलती है। उत्तर प्रदेश में 70 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो 70 में से कहीं भी मिल सकती है। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी तो लखनऊ है। लेकिन अगर ऐसी बात होती है कि नहीं मुझे काम करना ही है, क्योंकि मैंने अब धीरे धीरे मेरा काम एक्सपेंड हो रहा है, लोग जानने लगे हैं, सेंटर ग्रो हो रहा है, 3 सेंटर ग्रो हो रहा है, आई हैव 3 सेंटर, और चौथा खोलने के फिराक में थे। ये तो परसों रिजल्ट आया है ना, अभी तक तो बात हो रही थी कि 4th सेंटर वी विल स्टार्ट एट रामचस रोड, वहाँ पे बात चल रही है कि हम लोग वहाँ चौथा सेंटर स्टार्ट करेंगे। तो